भाटिया जी, ये निजी इंसान निजी कंपनी के साथ कर रहे हैं, ये निजी जो एक्सप्लेनेशन है तहसीन पूनावाला जी का, इससे आप कितने सहमत हैं? और क्या ये निजी मामला था जिस पर सरकार घुस रही है सिर्फ टारगेट करने के लिए? आज इसका जवाब हो जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रॉबर्ट वाड्रा की, कांग्रेस पार्टी। हमें एक बात समझनी होगी कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, अभी ये नामकरण कर रहे थे ईडी सीबीआई का, तो जनता ने नामकरण कर दिया है। अब कांग्रेस पार्टी कोई नहीं बुलाता, अब करप्ट पार्टी बुलाता है। सी फॉर कांग्रेस कहते थे, सी फॉर करप्ट हो गए। और क्यों कहता हूं, आप इतिहास खगालिएगा, कोई एक परिवार राजनीतिक बताइए जिसके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर हो, केवल और केवल नकली गांधी परिवार। सोनिया गांधी बेल पे बाहर, राहुल गांधी बेल पे बाहर, रॉबर्ट वाड्रा एंटिसिपेटरी बेल पे। ये मैं इसलिए कहता हूं, आपको मालूम है रॉबर्ट वाड्रा जी कैसे देश के जीजाजी बना दिए गए थे, और ये तथ्य हैं जिस मामले में ईडी ने चार्जशीट दायर करी है। 3.5 एकड़ का एक प्लॉट लेते हैं और केवल 7.5 करोड़ में लेते हैं। उनको लाइसेंस दे दिया जाता है 3 दिन के अंदर, जब कांग्रेस की सरकार थी, और बेचते कितने में है? 58 करोड़। 7.5 करोड़ का प्लॉट 4 महीने बाद 58 करोड़ का बेच के 50 करोड़ रुपए मुनाफा हो जाता है। अब आप मुझे बताइए, किसानों की जमीन अगर आप इस तरह से हड़प लेंगे, 50 करोड़ का मुनाफा कमाएंगे, तो क्यों नहीं ये बात उठाई जाएगी? बिल्कुल, ईडी अपना काम करिए। दूसरी बात, शराब किस किस को लेके डूबेगी विपक्ष में। हमने देखा किस तरह से अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान कहते थे, कट्टर ईमानदार कहते थे, कट्टर बेईमान हो गए। अब भूपेश बघेल, इनका भी शराब घोटाला सामने आया है, चैतन्य को अरेस्ट किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इस प्रश्न का उत्तर दे तहसीन। मान लीजिए आपका कहना है रॉबर्ट वाड्रा मासूम है, नन्हे हैं, उनको नहीं पता क्या किया। अदालत जाके, ये मामला तो कई वर्षों से चल रहा है, क्यों नहीं इसको रद्द करा लिया? भूपेश बघेल ने, उनके बेटे चैतन्य ने क्यों नहीं रद्द करा लिया? क्योंकि सच्चाई क्या है नाविका जी, पूरे देश को पता होना चाहिए। पिछले 11 साल में चुनौती देता हूं, एक मामला ऐसा बता दे जहां सर्वोच्च न्यायालय ने या उच्च न्यायालय ने रद्द किया हो किसी भी नेता के खिलाफ। अब आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जेल होके आए, सुप्रीम कोर्ट गए, कोई राहत नहीं। सत्येंद्र जैन को कोई राहत नहीं, मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं, भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को कोई राहत नहीं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सुप्रीम कोर्ट तक होके आए, नेशनल हेरिटेज केस रद्द कर दो, कोई राहत नहीं मिली। टीएमसी के अभिषेक बनर्जी गए, उनको कोई राहत नहीं। अरे ईडी सीबीआई को पालतू बुलाते हो। जनता ये कह रही है, आपके समय में तो सीबीआई पिंजरे का तोता थी, आज बाज बन के काट रहा है भ्रष्टाचारियों को, क्योंकि एक ईमानदार प्रधानमंत्री ने खुली छूट दी है कि जांच एजेंसी अपना काम करेंगी, और यही इन भ्रष्टाचारियों को बांधेगा। लेकिन ये सवाल तो उठेगा गौरव भाटिया कि 11 साल हो गए, ये केस तस के तस हैं। अगर रॉबर्ट वाड्रा का पहले साल में सारा मामला हो गया होता तो कम से कम दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। 11वें साल में चार्जशीट जा रही है, तो सवाल तो उठेंगे कि किस बात में इतनी देर लग गई अगर ओपन एंड शट केस था। नहीं, मैं आपको एक जानकारी दे दूं, ये गलत तथ्य है। आपको ये पता होना चाहिए कि ईडी ने जब चार्जशीट दायर करी है, तो ईडी तब चार्जशीट दायर करती है जब एक प्रेडिकेट ऑफेंस होता है, इंडियन पीनल कोड में हो या किसी और कानून में हो। ईडी का मुकदमा अभी 3 साल पुराना ही है, ईडी का मुकदमा 11 साल पुराना नहीं है, जो मेरी जानकारी है। इसलिए कृपया करके समझिए, एक और मुकदमा उन पे चल रहा है जो पुराने आईपीसी में दर्ज हुआ था, और ये ईडी का मुकदमा है, और ईडी ने चार्जशीट फाइल करी है। तो इसलिए ये कहें कि 11 साल बाद करी है ईडी ने, तो ये गलत तथ्य है। मैं प्रयास करूंगा वो तिथि भी आपको दे दूं जब ईसीआईआर ईडी ने रजिस्टर किया, जो कि ईडी की एफआईआर के बराबर होता है। तहसीन पूनावाला जवाब। नाविका जी, गौरव भाई कुछ फैक्ट्स पर गलत है। ये मामला 3
कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में गया, मैं दोबारा से कह रहा हूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान सीबीआई जो मोदी जी के नीचे, वर्तमान सरकार के नीचे, कहा कि कोई तथ्य नहीं है हमारे पास रॉबर्ट जी के खिलाफ। इसके बाद ये बात बिल्कुल सही है कि 4-4.5 साल पहले एक प्रेडिकेट ऑफेंस ईडी ने रजिस्टर किया। इसी के चलते तो एंटिसिपेटरी बेल मिला, वरना ईडी में जहां आप गिल्टी हो जब तक आप खुद को मासूम नहीं साबित करते, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज पे होता है, उस जैसे संज्ञान अपराध में कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। आज भी चार्जशीट का कुछ नहीं ले रहा। मैं दोबारा से कह रहा हूं, ये पहले तो 4 महीने की बात सही नहीं है, वो 3 साल की बात है, और लाइसेंस की बात भी सही नहीं है। खैर, बहरहाल एक व्यक्तिगत, एक निजी व्यक्ति 7.5 करोड़ में एक प्रॉपर्टी बेचता है, उसको मुनाफे में बेचता है, व्यक्तिगत एक प्राइवेट व्यक्ति को, इसमें कहां पर क्राइम आया? न सीबीआई साबित कर पाया, न ईडी में। फिर कह रहा हूं, रविशंकर प्रसाद जी, उमा भारती जी, स्वयं मोदी जी ने कहा सबूत हमारी जेब में। 11 साल के बाद ईडी के चार्जशीट का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। नहीं, ये कोर्ट मैं उत्तर दे दूं, गलत तथ्य है। ओके, गलत तथ्य है, मैं उत्तर देता हूं। जी गौरव, उत्तर देता हूं। हाँ, मैंने वो तिथि निकाल ली है। अगर मैं कोई बात कहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं। तहसीन मेरे छोटे भाई हैं, उनको ये बताना चाहिए। अगर वो कहते हैं 10 साल से रॉबर्ट वाड्रा को राजनीतिक उत्पीड़न किया जा रहा है, किस न्यायालय ने ये पूरा मामला क्वॉश किया? मैं ईडी वाले मामले की बात कर रहा हूं, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, ईडी की जो ECIR हुई, ये 2019 में हुई, तो 11 साल पुराना नहीं है, मैंने आपको बता दिया। तीसरी बात, आप देखिए किस तरह का ट्रांजैक्शन होता है। स्काईलाइट जो कंपनी थी, इसको पेमेंट करना था, इसने कोई पेमेंट नहीं किया ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज को। स्टैंप ड्यूटी भी जो दी, जो दूसरी कंपनी ने दी, और जो चेक मेंशन्ड है सेल डीड में, उसमें भी जो पेमेंट है वो दूसरी कंपनी ने दिया। मतलब रॉबर्ट वाड्रा के पास से 1 रुपया नहीं जाता, 50 करोड़ रुपए उनके पास आ जाते हैं। लाइसेंस देते हैं कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री हुड्डा जी। आप मुझे बताइए, आम आदमी को क्या इस तरह से लाइसेंस मिल सकता है बिना रुपए खर्च किए? बिल्कुल सही बात है। और आप कहेंगे प्राइवेट पर्सन है, ये प्राइवेट पर्सन थियरी कोई नहीं मानेगा तहसीन पूनावाला, क्योंकि देश के जीजा जी थे और कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा में। 50 करोड़ अगर 8 हफ्ते में बनते हैं तो भैया हमारी भी क्लास लगवा दीजिए। हम उस स्कूल में शामिल होना चाहते हैं जहां ये पैसे कमाने की तरकीब सिखाई जाती है। लेकिन अनमोल परवार जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, लिकर स्कैम छत्तीसगढ़ में हुआ, चैतन्य बघेल जी अरेस्ट हो गए। लिकर स्कैम दिल्ली में हुआ तो कांग्रेस आपके खिलाफ कंप्लेन करती है, तो छत्तीसगढ़ में रोती क्यों है? एक ये सवाल। और दूसरा सवाल, अब ईडी की कार्रवाई आपकी पार्टी, आपके नेताओं के खिलाफ भी शुरू हो गई है, तो अब कांग्रेस सही है या बीजेपी? नाविका जी, देखिए, जब हमारी शीर्ष नेतृत्व ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने लोगों के मूलभूत सुविधाओं के बारे में बात की, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो आज तक देश के आजादी के 75 साल बाद भी किसी राज्य में नहीं मिली, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने दी और आज पंजाब में लोगों को मिल रही है, तो हमारे नेताओं के ऊपर बिना किसी साक्ष्य के मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उन्हें गलत तरीके से जेल में रखा गया। हजारों रेड के बाद एक पैसे की, एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बेल देते समय कहा कि ईडी और सीबीआई जो है उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है और वो तोता और मैना की तरह काम कर रही हैं। दूसरी ओर आप देखिए, आज देश की राजनीति में एक अजीब ही खेल चल रहा है। ये आज